5 राज्यों मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में मतदान हो चुके हैं। अब जनता और राजनीतिक दल दोनों को ही 3 दिसंबर को आने वाले चुनाव परिणामों का इंतजार है। चुनाव परिणाम आने के बाद किसके सिर सजेगा जीत का सेहरा। तेलंगाना में वोटिंग खत्म होने के साथ ही एग्जिट पोल के आंकड़े आ गए हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी को बढ़त मिलने का अनुमान लगाया है। वहीं तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। इसी विषय को लेकर संवाददाता स्फूर्ति ने मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से खास बातचीत की। पांचों राज्यों में मतदान हो चुके हैं और अब जो मतदान है और जो चुनाव है एक रोचक मोड़ पे पहुंच चुका है। एग्जिट पोल भी सामने आ गए हैं। उसी को लेकर हमारे साथ मौजूद है मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन टीवी में। हाँ, बताइए सर, एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। सभी एक्सपर्ट ने अपने अलग अलग एग्जिट पोल सामने लाके खड़े कर दिए हैं। ऐसे में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार एग्जिट पोल के अलग अलग आंकड़े आए हैं। काफ़ी आज तक इंडिया टुडे, चाणक्य के सर्वे में कांग्रेस की सरकार दिखा रहे हैं। मिला जुला सर्वे आया, नेक टू नेक फाइट है। और आप देख लेना, जो हम ये समझ रहे थे कि ध्रुवीकरण हो गया, हिंदू मुसलमान पे चुनाव हो गया, हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर लोगों के समझ में आ गई सिर्फ चुनाव तक बीजेपी लोगों को भ्रमित करके वोट लेना चाहती है। वो चला नहीं है। हमारी योजनाएं, ओपीएस और बाकी योजनाएं यदि चलती है, वोट हमारी तरफ डाइवर्ट हुआ तो हम सरकार बनाएंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी राजस्थान में। जी सर, इसी के साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। एग्जिट पोल चाहे कुछ भी कहे, लेकिन सरकार हमारी बननी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर बीजेपी जो अपना कार्ड खेले, ये राजनीति में जो कार्ड खेल रही है बीजेपी, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बीजेपी अपनी जगह अपनी बात कह चुकी है। और बीजेपी ने हिंदू मुसलमान पे डाइवर्ट करने की कोशिश की। लोगों के समझ में आ गई कि हिंदुओं को डराकर बीजेपी वोट लेना चाहती है। लेकिन वोट जो बैलेट तक पहुंचा, ईवीएम तक पहुंचा, वो मेरा ये मानना हमारे काम के आधार पर पहुंचा है। इसलिए कांग्रेस कमजोर स्थिति में नहीं है। हम कोई बड़ी बात नहीं, पूर्ण बहुमत लाकर हम सरकार बनाए। सर, एंटी इनकम्बेंसी को लेकर क्या कहना है आपका सरकार? नो डाउट, एंटी इनकम्बेंसी हमारी है तो केंद्र सरकार की भी है। लेकिन हमारी जो तुष्टिकरण की बात करते थे, हमारा संतुष्टिकरण भी तो चला है कि संतुष्ट है लोग हमारे काम से। लोगों को लगता है कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी को कंट्रोल करना है और कांग्रेस की योजनाएं चलानी है तो कांग्रेस को वोट करना चाहिए। 7 लाख कर्मचारी हैं और ओपीएस से उनको लाभ मिल रहा है। 7 लाख कर्मचारियों के परिवारों की संख्या 7 चौक 28 लाख होती है। यदि वो भी वोट कर गए ना, उनमें से 70% लोग भी, तो भी सरकार कांग्रेस की बनेगी। सर, इसी के साथ में जो जातिगत जनगणना कराई गई, मतलब उसकी बात कही गई है, तो वो भी ऐसे कहा जा रहा है फेल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो ओबीसी वर्ग के वोट है वो कहीं कहीं कम आए हैं। देखिए, जातिगत जनगणना का अलग बात है, वो कही गई है। लेकिन अब वो जातिगत जनगणना तो अब 3 तारीख को जिसकी सरकार बनेगी वो फैसला करेगा। इसलिए कांग्रेस की सरकार बनेगी और मेरा ये मानना है कि जो ट्रेंड आया है वोट का, उससे लग रहा है कि हम बड़े अंतर से जीतेंगे राजस्थान में। सर, इसी के साथ में अगर राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनती है तो चेहरा कौन होगा? सबसे बड़ा मुद्दा ये नजर आ रहा है, सचिन पायलट या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत? अब ये फैसला तो एमएलएज और राहुल गांधी और खड़गे साहब करेंगे। अब ये फैसला तो 3 का रिजल्ट आने दो, उसके बाद होगा। तो ये थे हमारे साथ में प्रताप सिंह खाचरियावास जी, जिन्होंने बताया कि वोटिंग के रिजल्ट आने के बाद ही कांग्रेस आ रही है और उन्होंने पूरा दावा किया कि पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार चुनावों में जीत का खिताब अपने नाम करेगी। मैं स्फूर्ति सिंह, कैमरा पर्सन जितेश के साथ, एवन टीवी न्यूज़।